पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों, मैं आप सभी के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ नया समाचार लेकर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए बड़ी खबर है, जिसमें मानदेय संबंधित सूचना है। जो शिक्षा मित्र आज लगातार मानदेय से उसको लेकर के परेशान चल रहे हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 का ही मानदेय अभी तक लंबित है। साथियों बहनों, मैं आपके बीच ये सूचना लेके आया हूँ। और इसके साथ साथ कुछ प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के आयुष्मान कार्ड के संबंधित सूचना लेकर आया हूँ। उसके साथ साथ आपको जनपद में शिक्षक अभिभावक बैठक के बारे में भी सूचना मैं आपको दूंगा। और उसके साथ साथ आप सभी को अन्य सूचनाओं से अवगत कराऊंगा। साथियों, प्रमुख सूचना पर चलते हैं। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। साथियों, मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि सम्मानित शिक्षा में साथियों एवं भाई बहन, हम सबके मानदेय माह दिसंबर 2023 के लंबित भुगतान हेतु बजट आवंटन के बारे में आज परियोजना कार्यालय जाकर के जानकारी प्राप्त किए। पटल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संपूर्ण वांछित बजट के अनुरूप केंद्रांश प्राप्त हो चुका है। सभी भाई बहनों, आपको अवगत होना चाहिए कि अभी शिक्षा मित्रों का जो मानदेय जो लंबित हुआ है, इसका भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के मानदेय को देती है, जो कि अभी केंद्र के द्वारा बजट प्रेषित नहीं किया गया था। इसके चक्कर में राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को ग्रांट देने में असमर्थ थी। और आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है कि वह केंद्रांश सरकार तक प्राप्त हो गया है। और 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण अधिकांश अधिकारीगणों की व्यवस्था के चलते प्रदेश का अंशदान निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया आगामी 3-4 कार्य दिवसों में पूरी हो सकेगी। अभी भी इसमें 2-4 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद मानदेय भुगतान हेतु जनपद वार बजट आवंटन कर दिया जाएगा। आगे जैसी ही स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। यह सूचना प्रदेश अध्यक्ष माननीय जितेंद्र शाही जी द्वारा दिया गया। आगे की सूचना हम आपके बीच प्रेषित करते हैं। आप चैनल पर बने रहिएगा। सबसे बड़ा बजट पेश करेगी सरकार, 6 दिन चलेगा सत्र। अमर उजाला ब्यूरो द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है। लखनऊ विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से आहूत होगा। योगी सरकार और पूर्व से शुक्रवार देर शाम विधानमंडल के बजट सत्र का प्रस्ताव कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शनिवार को सत्र के आयोजन की अधिसूचना जारी की। विधानमंडल के बजट सत्र में 5-6 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। चुनावी वर्ष में सरकार यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। बजट का आकार करीब 7.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बजट में सरकार राष्ट्रवाद, विकास, नौजवान, महिला और किसान पर फोकस करेगी। बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक 1 फरवरी को होगी। उसी दिन कार्य मंत्रणा समिति बैठक भी होगी। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र 9 फरवरी तक संचालित कराने की योजना है। हालांकि यह विधानमंडल अध्यक्ष सतीश महाना सत्र को करीब 10 दिन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बजट सत्र में प्रयागराज से बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट और माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी प्रेषित की जाएगी। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। अब रसोइयों का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। अस्पताल में मुफ्त मिलेगा इतने लाख का उपचार। आप भी घर बैठे बना सकते हैं। पूरी जानकारी देख सकते हैं। चंदौली सरकारी स्कूलों में यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में मदरसा की रसोइयों में भी अब आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इससे उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए निःशुल्क उपचार कराने की सुविधा मिलेगी, जिसे उच्च प्राथमिक और मदरसों में बच्चों को भोजन बनाकर खिलाने के लिए रसोइया चयनित हुए हैं। इन सभी का कार्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, वैश्य शिक्षा, माध्यमिक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और रसोइयों की सूची मांगी है। इन विभागों में की ओर से इनकी सूची शीघ्र ही भेज दिया जाएगा।
आप बने रहिए। बीएलओ बने शिक्षकों का इसी सप्ताह हो सकता है पारस्परिक स्थानांतरण। प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तालमेल पेयर बनाए उन शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी कार्यमुक्त करने की राह खुल गई है जिनका पारस्परिक स्थानांतरण बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएलओ का दायित्व निर्वहन करने के कारण रोक दिया था। इसके पहले शिक्षकों की ओर से निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगकर कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराने की मांग की गई थी। अब इसी सप्ताह इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण देने के बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने शिक्षक शिक्षिकाओं से आपस में तालमेल बनाया था। लंबी प्रतीक्षा के बाद यह स्थान पाने की उम्मीद में शिक्षक शिक्षिकाओं के तालमेल बनाया था। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराने के बाद 20,752 शिक्षक शिक्षिकाएं इसके लिए अहर पाए गए थे। इन सभी को 11 से 13 जनवरी के मध्य कार्यमुक्त और नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। आगे की सूचना पर चलते हैं। क्या सूचना है? वार्षिकोत्सव में धमाल मचाएंगे परिषदीय स्कूली बच्चे। प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में केजीबीवी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही अभिभावक अध्यापक पीटीएम आयोजित की जाएगी। आरटीई के तहत सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाले बच्चों को नामांकन उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि की क्रय कार्य एवं छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर वृद्धि के उद्देश्य और वार्षिकोत्सव एवं पेटीएम बनाने के निर्देश महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने दिए हैं। वार्षिकोत्सव प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों में जनवरी माह के अंत सप्ताह में मनाए जाने का निर्देश दिए थे। इस दौरान खेलकूद प्रतियोगिता में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए 50 और 100 मीटर दौड़, कक्षा 5 से 8वीं तक के लिए 100 से 200 मीटर दौड़ के सभी बच्चे के लिए 400 मीटर के दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अभिभावक को भी प्रतिभाग कर बच्चों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया था। आगे की सूचना पर चलते हैं। इसी के साथ आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अपने चैनल के माध्यम से सभी बेटियों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो सभी हमारे बेटी हैं और देश के जो मातृशक्ति कहलाती हैं। जो हमारी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ अफसर बने, कुछ डॉक्टर बने, अच्छे उच्च पद पर सुशोभित हों। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी से एक और सूचना प्रेषित करते हैं कि साथियों अभी सरकार द्वारा कमेटी का अभी कोई क्रियान्वयन आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसके लिए सभी शिक्षा मित्र लगातार सरकार की ओर निहार रहे हैं और 22 जनवरी श्री रामलला प्रतिष्ठा सम्मान समारोह के कारण अभी यह मामला लंबित है। और साथियों यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब शिक्षा मित्रों की बारी है कि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए कोई ठोस कदम उठाए। देखने की बात यह होगी कि शिक्षा मित्रों को आखिर क्या मिल सकता है और संगठन कितने हद तक प्रयास किया है और आखिर कितने सफलता शिक्षा मित्रों को मिलेगी। साथियों आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम आपके बीच फिर से सूचना लेकर आएंगे। आप सभी के बीच साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।